हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है और से रहे हैं दिखाई दे। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इस टेंस में मेन वर्ब की चौथी फॉर्म का यूज किया जाता है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर भी आपको टेंस में कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिखाई दे वहां पर हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इस टेंस में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें टाइमिंग वर्ड का यूज होता है। हमारे पास इंग्लिश में दो टाइमिंग वर्ड हैं, सिंस और फॉर। यदि आप किसी पक्के समय की बात करते हैं, मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तब हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। और यदि आप अनिश्चित समय यानी कि कच्चे समय की बात करते हैं तब हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं। कुछ वर्ड से आप सिंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि 2015 से 2018 से, जो कि एक पक्की साल है। यदि आपने बोला कि जनवरी से फरवरी से, इसी तरह संडे से मंडे से, सुबह से दोपहर से, शाम से 12 बजे से 3 बजे से, पिछले महीने से, ठीक है, और इसी तरह बचपन से जवानी से, इन सब वर्ड के साथ हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। और इन सब के अलावा हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि आधा घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, काफी दिनों से, कई सालों से, सो वहां पर हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए कि मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यदि मैं इस परफेक्ट वर्ड को यहां ना लगाऊं तो ये क्या बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक एग्जांपल देखिए कि मैं खेल रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनती है, आई एम प्लेइंग। लेकिन यदि आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बनाना चाहें तब आपको इसमें टाइम ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि सर मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आपने बोला कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। और आपने जैसे कुछ सेंटेंस आगे फर्दरली बनाया कि वह आधा घंटे से खाना पका रही है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। सो इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हम हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं, नेगेटिव बनाते वक्त हैव नॉट बीन और हैज नॉट बीन का। और यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सब्जेक्ट से पहले आप हैव और हैज का यूज करेंगे और उसके बाद में बीन और देन मेन वर्ब और उसके बाद में जो बाकी बच जाए वो सेंटेंस। जैसे आपने बोला कि आई हैव बीन, सेंटेंस क्या बनाया आपने, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो इसकी हिंदी क्या बनी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। यदि आप इसके आगे टाइम लगा दें, जैसे आपने बोला कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी तरह आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट 1 आवर, मैं पिछले 1 घंटे से खाना पका रहा हूं। और यदि आपने बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। इफ यू मेक द नेगेटिव सेंटेंस एट दैट टाइम यू विल यूज नॉट। आपने बोला कि वह पिछले 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है, तो सेंटेंस क्या बनाओगे, शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट 1 आवर, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। इफ यू मेक द क्वेश्चन, तब आप क्या बनाएंगे, मैंने आपसे बोला कि क्या आप 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, क्या आप दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 इयर्स। यदि आपने सेंटेंस बनाया वह आधा घंटे से नखरे कर रही है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज बीन थ्रोइंग टेंट्रम्स फॉर हाफ एन आवर। नेगेटिव में आप नोट लगा देंगे और यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सब्जेक्ट से पहले आप हैव और हैज का यूज कर लेंगे। और हैव और हैज मींस हैव बीन और हैज बीन का यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ऐसे पूछा कि आप यहां पर कितने समय से रह रहे हैं, कितना समय पूछने के लिए हम इंग्लिश में WH वर्ड हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। सो मैंने आपसे पूछा कि आप कितने समय से यहां रह रहे हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर। आप कितने समय से झूठ बोल रहे हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेलिंग अ लाई।
सो इस प्रकार से ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें मोस्टली आपको एक ही चीज याद रखनी है कि यदि आपको किसी सेंटेंस में टाइम दिखाई दे तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, और यदि कोई सेंटेंस सिंपल वर्ड में है, जैसे आपने बोला कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई एम ड्राइविंग कार। लेकिन आपने कहा कि मैं 4 घंटे से गाड़ी चला रहा हूं, तो वो सेंटेंस अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा, आई हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 4 आवर्स। सो इस प्रकार से इन दोनों टेंस में फर्क है, एक में टाइमिंग वर्ड आता है और दूसरे में टाइम नहीं आता। आई होप यू आर गेटिंग माई वीडियोज। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।